ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 13वें अध्याय में हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय का नाम है। उसके 30वें और 31वें श्लोकों पर गुरु जी ज्ञान वर्षा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर 13वें अध्याय का विचार कर रहे हैं, जिसमें आज 30वें श्लोक और 31वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा आप सब जान रहे हैं कि इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो का प्रमुख रूप से विवेचन हो रहा है और उसी में परमात्म तत्व का भी विचार हुआ है, क्योंकि गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के साथ साथ एक परम क्षेत्रज्ञ की भी परिकल्पना हुई है। यद्यपि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो विचार हुआ है, इसमें सांख्य तत्व का जो 25 तत्व हैं, उनमें 24 तत्व जो हैं वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो पुरुष तत्व है वो क्षेत्रज्ञ का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु गीता में एक 26वें तत्व की भी परिकल्पना हुई है और जो परम क्षेत्रज्ञ अर्थात वो परमात्मा परब्रह्म के रूप में परम क्षेत्रज्ञ को माना है, जिसके विषय में इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में ही ये चर्चा परम क्षेत्रज्ञ की आ गई है और जिसमें भगवान ने कहा है कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम में क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि मां परमात्मा में क्षेत्रज्ञम विद्धि। तो जो क्षेत्रज्ञ है, परम क्षेत्रज्ञ उसको हम कह सकते हैं, वो परम ब्रह्म के स्वरूप में है। उसी परब्रह्म की जो स्थिति है वो क्या है? जैसे उसमें परब्रह्म के साथ साथ जो जीव की स्थिति है, तो जीव की स्थिति का पूरा स्वरूप बतलाया गया और जीव के साथ साथ परमात्मा के स्वरूप की भी स्थिति बने, उसका भी विचार हुआ। इसके पूर्व श्लोक में यहाँ पर बताया गया कि प्रकृति के द्वारा ही जो पुरुष है वो जितने क्रियमाण कार्य हैं उनको वो देखता है और कर्तृत्व जो है प्रकृति में है, आत्म तत्व जो है वो अकर्ता है। यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। अकर्ता कौन है? आत्म तत्व जो है वो विद्यमान रहता है, साक्षी रूप में रहता है। संपूर्ण कार्यों का संपादक कौन होता है? तो वो प्रकृति होती है। यही चीज को यहाँ पर 30वें श्लोक में बताते हैं। यदा भूत पृथक भावमेकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, जब आप यह पुरुष भूतों से पृथक भाव को
प्राप्त करता है, पृथक पृथक भाव को, जब वह एक रूप में, एक परमात्मा रूप में ही स्थित, एक स्तंभ अर्थात एक परमात्मा में स्थित उसको जान करके, और उस परमात्मा से ही ततएव च विस्तारम, उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार वो समझता है, तो उसी क्षण उसको तदा ब्रह्म संपद्यते, तब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अगर एक ढंग से देखा जाए तो इस श्लोक का जो तात्पर्य है, सुनने में तो बड़ा सरल लग रहा है, परंतु बहुत टेढ़ा है। हम जब संपूर्ण जितनी प्रकृति के तत्व हैं उनको हम पृथक पृथक देख रहे हैं, सभी प्राणियों में हम देख रहे हैं कि ये अपने अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, और उन सभी को हम एक परमात्मा में स्थित कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इतना हमको ज्ञान ही नहीं है कि ये संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं एक ही परमात्मा में स्थित है। उसकी स्थिति का उसका कारण यह है कि हमारी जो स्थिति है, हमारा जो सामर्थ्य है, वो इतना ही है कि इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय को हम देख सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, उतना ही हम जानते हैं। तो देखने का कार्य कौन करता है? चक्षुरेंद्रिय करता है। स्पर्शेंद्रिय जो स्पर्श का कार्य करता है, और इसी तरह से कर्णेंद्रिय श्रवण का कार्य करता है, रसनेंद्रिय रसग्रहण का काम करता है, और मन और बुद्धि ये विचार करने के काम को, स्थिर करने के काम को करते हैं। परंतु ये सभी जो है उस परमात्म तत्व में संपूर्ण भूत को स्थित नहीं देख सकते। कब देखेंगे उसको? तो वो तभी देख सकते हैं जब किसी ब्रह्मज्ञानी के शरण में जाकर के तद्रूप में उस वैचारिक स्थिति को समझे और अपने संपूर्ण शंकाओं का निवारण करें। निवारण भी वही कर सकता है जिसने संपूर्ण सृष्टि के जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों को जो पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं उस परमात्मा में स्थित उसने जाना हो, विचार किया हो, और उसको अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा, अपने योग शक्ति के द्वारा उसका साक्षात्कार जिसने किया हो। अभी स्थिति हमारी क्या है? हम चाहे जितना ब्रह्म ज्ञान बतलाएं, चाहे जितने ग्रंथों को पढ़ें, किंतु हमारा जो शरीर आत्मवाद का जो स्वरूप है, जो हमारे मस्तिष्क में दृढ़ता से बैठ गया है, वो हटता नहीं है। हम यही बात करते हैं जिस समय हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने शरीर को ही सजाने की इच्छा रखते हैं। हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो अपने को ही ज्ञानी समझते हैं। हम जब अन्य विषयों का भोग करते हैं तो एक मात्र भोक्ता अपने को समझते हैं, और इसलिए अपने से संबद्ध भोगों का हम किसी दूसरे को बांट नहीं सकते, यहाँ तक भोजन भी नहीं हम बांट सकते हैं। यह हमारी स्थिति होती है। क्यों स्थिति ऐसी होती है? क्योंकि उस परमात्म तत्व का संपूर्ण साक्षात्कार हमको नहीं हुआ है, इसलिए हमारी बुद्धि सीमित हो जाती है। असीमित बुद्धि तत्व का स्वरूप तभी होता है जो संपूर्ण जगत को उस परमात्मा में स्थित हम देखते हैं, और परमात्मा के भी स्वरूप को सत्य में समझते हैं, और उस परमात्मा के ही विस्तार को हम संपूर्ण विश्व को समझते हैं। वास्तविकता भी यही है। हमारे वेद भी कहते हैं सदैक अग्र आसीत स अकामयत एकोहम बहुश्याम। तो अब यहाँ पर जो स्थिति है, ये अहम एक बहुश्याम का तात्पर्य क्या है? मैं एक हूँ, अनेक रूपों में अपने को विस्तार में लाऊं। वही चीज को यहाँ पर कहते हैं कि यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तार।
उसी परमात्मा से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार है, अर्थात परमात्मा ही अपने स्वरूप को तत्त रूप में प्रकट किया, अपने को विस्तार बनाया है। इत्थम अनुपश्यति, ऐसा जो देखता है, तो ऐसा व्यक्ति जो देखेगा तो वहां पर उसका शरीर आत्मवाद समाप्त हो जाएगा। तो आत्म तत्व पृथक है, शरीर पृथक है, ये ज्ञान उसको हो जाएगा। और इसी ज्ञान को कराने के लिए भगवान ने ये त्रयोदश अध्याय की जो परिकल्पना की कि आपको ज्ञान ये हो कि शरीर भिन्न तत्व है, आत्म तत्व भिन्न है, शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, और सभी जिनके लिए आत्मा भी क्षेत्र है वो ऐसा परमात्मा है। तो इसलिए परम क्षेत्रज्ञ हम उसको कह सकते हैं। परम क्षेत्रज्ञ परम ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ संपूर्ण जीव मात्र क्षेत्रज्ञ है, और संपूर्ण जो शरीर है वो क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र का जो विस्तार है वो विस्तार किससे होता है? परमात्मा से ही होता है। और जो क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व है उस परमात्मा का ही अंश स्वरूप है, इसलिए परमात्मवद होता है। इसलिए परमात्मवद अनुभव हम ब्रह्मास्मित्याकार विषयता जो बनती है वो तभी बनती है जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं। तो जानत तुम ही हो जाई, ये जो कथन है कि जब उस परमात्म तत्व को जान लेते हैं तो परमात्म तत्व के समान ही हम हो जाते हैं। इसलिए आत्म तत्व का लक्षण क्या है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण ही आत्म तत्व होता है। तो जब ज्ञान हो जाता है, और परमात्मा भी क्या है? परम ज्ञानी है। इसलिए जो सामान्य आत्म तत्व है उसका जो ज्ञान है वो क्या है? वो अल्प ज्ञान है, और परमात्मा का जो ज्ञान है वो असीम ज्ञान है। तो ससीम और असीम का ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दोनों आत्म तत्व जो है वो नित्य है, वो अनित्यता उनकी नहीं है। तो ये जब हम उस संपूर्ण विश्व को उस परमात्मा में ही देखते हैं और संपूर्ण विश्व को परमात्मा का ही विस्तार मानते हैं, तो वही लिखा है ब्रह्म संपद्यते तदा, उसी समय उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार, परमात्मा तत्व का ज्ञान उस व्यक्ति विशेष को, जो साधक है, उसको ज्ञान हो जाता है। और एक जो बड़ी कल्पना होती है उसको हम लोग देखते हैं, और ये एक बात होती है कि जब वो आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, आत्म तत्व ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति तो कर्म करता ही है, क्योंकि भगवान ही कहते हैं नहीं क्षणमपि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। वो एक क्षण ही बिना कर्म किए व्यक्ति नहीं रह सकता है। जो भी कर्म करेगा उसके स्वरूप तीन होंगे। एक कर्म का जो है सापेक्ष कर्म, एक जो है वो निरपेक्ष कर्म। जो सापेक्ष कर्म है वो भी दो तरह का होगा। वो आपका एक जो है वो पापोत्पादक कर्म होगा, एक जो है पुण्योत्पादक कर्म होगा, और एक जिसको हम जो है वो निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, वह अकर्म भी उसको हम कह सकते हैं। अर्थात आकांक्षा विरहित कृत जो कर्म, उदासीन रूप में भी उसको हम कह सकते हैं। तो ये जो तीनों कर्म होंगे, तो उसमें जो पापोत्पादक कर्म है या पुण्योत्पादक कर्म है, उससे पुनः संसार का बंधन होगा कि नहीं? क्योंकि भगवान ने कहा ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसने कर्म का दहन कर दिया वो पंडित है। तो ज्ञान हुआ, परंतु कर्म तो फिर भी हो रहे हैं। तो उस कर्म के फल का भोगी वह आत्म तत्व का साक्षात करने वाला जो आत्मा है वो होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न उठता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
भगवान ने इनका सबका समाधान अत्यंत सुंदर ढंग से, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। ये परमात्मा कैसा है? ये अनादि है, अनादि भी है, अनंत भी है। यहाँ पर अनादि शब्द से अविद्यमानः आदि यस्य असौ अनादि, जिसका आदि विद्यमान नहीं, कब वो हुआ ये किसी को पता नहीं है, अनादि है। और कैसा है? निर्गुणत्वात्, वो निर्गुण है, कोई भी उसका स्वरूप नहीं है, कोई भी गुण नहीं है। और कहे अयम परमात्मा अव्ययः, यह परमात्मा कैसा? अव्यय है। न व्येति इति अव्यय, जो इसमें कहीं भी क्षीणता नहीं होती है, अक्षीण स्वरूप उसका होता है, अव्यय स्वरूप, ऐसा परमात्मा है। तो परमात्मा और आत्म तत्व का दोनों का स्वरूप उन्होंने बतलाया, और वो शरीर में स्थित है। हम कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति में स्थित है, आत्म तत्व भी परमात्मा भी स्थित है। तो जैसे परमात्मा आत्मा जो है अनेक कार्य करते हुए पुण्य पाप आदि कर्म का फल भोग भागी होता है, वैसे परमात्मा क्यों नहीं होता है? शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, जो शरीर में होता हुआ भी वह परमात्मा कुछ करता नहीं है। शरीर में स्थित है किंतु कुछ करता नहीं है, जब न कुछ भी नहीं करता है तो इसलिए उन कर्म फल को प्राप्त भी नहीं करता है। न करोति न लिप्यते, अर्थात तत्त कर्मजन्य जो फल है पाप पुण्य आदि रूप, उसको भी वो न उससे वो लिप्त नहीं, अर्थात उनको वो प्राप्त नहीं करता है। प्रश्न ये होता है कि भाई जब शरीर में स्थित है, कर्म हो रहा है, तो जब आत्म तत्व उन तत्त कर्म के फल भोग का भागी होता है, तो परमात्मा स्थित होने पर क्यों नहीं होता है? कारण उसका वही है कि वो उस जीव को वो शक्ति विशेष का आधार उसका आधायक होने के कारण हो पर भी, क्योंकि जितने भी पुण्य पाप आदि कर्म होते हैं वो आत्म तत्व के द्वारा नहीं होते हैं, वो होते हैं इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों का संप्रेरक कौन होता है? मन। मन का नियंत्रक कौन होता है? बुद्धि होता है। हम तत्व होता है, बुद्धि तत्व होता है, जिसको हम लोग उसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण में क्या क्या है? तो चित्त, और चित्त हो गया, अहंकार हो गया, बुद्धि हो गया, मन हो गया। ये चारों का जो एकीकरण है वही अंतःकरण है। तो जो अंतःकरण की शुद्धि बनाने के लिए ही संपूर्ण व्रतादि, संपूर्ण तपश्चर्या आदि, संपूर्ण धर्म आदि कर्म जितने हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। और चित्त का जैसे हमने बताया, चित्त शब्द जो है अंतःकरण शब्द से हम ये चार वस्तु को लेते हैं, बुद्धि तत्व, अहं तत्व, चित्त और मन। ये चार अंतःकरण है। इन चारों की जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक पाप कर्म पुण्य आदि कर्म का कर्तृत्व स्वरूप बना ही रहता है उस शरीर में और आत्मा में। तो आत्मा जो है तत्त जब वो शरीर से आबद्ध है तो सबसे प्रभावित होकर के उस कर्म के फल का भागी होता है, किंतु जब परमात्मा उन्मुख वह आत्म तत्व हो जाता है तो परमात्मक उसका स्वरूप हो जाता है। तो ज्ञान होने के कारण जितने कर्म के बंधन पुण्य पाप आदि स्वरूप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ज्ञानानिदग्ध कर्माणम का जो स्वरूप है वो उसको प्राप्त होता है। और परमात्म तत्व जो है उस साक्षी रूप में बैठता है, वो कुछ करता नहीं है, प्रेरणा तक भी नहीं देता है, इसलिए वो कर्म नहीं करता है। बहुत जगह हम लोग कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता है, तो हम जितने पाप कर्म करते हैं हम थोड़ी करते हैं, भगवान हमसे कराता है। जितने पुण्य कर्म करते हैं वो भगवान हमको कराता है। तो एक श्लोक भी है, इसमें दुर्योधन से लोग पूछते हैं कि तुम भाई इतना पढ़े लिखे हो, वेदों को तुमने पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, सभी दर्शनों को पढ़ा, फिर भी तुम पाप कर्म में रत रहते हो, तुम्हारी बुद्धि तुमको रोकती नहीं क्या? तो वो कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति।
केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथोपदिष्टामि तथा करोमि। वो कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म को भी जानता हूँ किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। ऐसा लगता है कोई देवता मेरे जो है अंतःकरण में बैठा हुआ है, वो जैसा जैसा मुझको आदेश करता है वैसे वैसे मैं करता हूँ। ये देव कौन है जो बैठा हुआ है और आपको प्रेरित करता? देव कोई नहीं है। आपकी जो चित्त वृत्ति है, जो आपका अंतःकरण है, जब वो अशुद्ध रहेगा तो इंद्रियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं अपने विषय को प्राप्त करने के लिए। तो उस समय सत असत का जो विचार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चित्त की शुद्धि, अंतःकरण, और इसके बाद आपकी बुद्धि की शुद्धि, अंतत्व की शुद्धि, मन की शुद्धि, जब ये क्रमशः चारों की शुद्धि बनती है तो अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने के कारण इंद्रियों में जो आपके मन का जो नियंत्रण है वो होने लगता है। तो इंद्रियां फिर उसी विषय का ग्रहण करेंगी जिस विषय का आप स्वयं ग्रहण करना चाहोगे। अर्थात इंद्रियां अपने विषय को प्राप्त करने के लिए बरबस मन को उस तरफ प्राप्त करने में विवश नहीं कर पाएंगे। तो फिर उससे क्या होगा? तो उससे चित्त की शुद्धि होने से जितने कर्म होंगे वो भगवत प्रीत्यर्थ ही होंगे, जिन्हीं को हम निष्काम कर्म कहते हैं। केवल कर्तव्य भाव से होंगे तो उस कर्म के फल का प्राप्ति वो जीव को नहीं होती है। क्योंकि वो जब तक फल, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो निरुद्देश्य जाएंगे तो अपने स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार कर्म जब आपका निरुद्देश्य होगा, उद्देश्य केवल भगवत प्रीत्यर्थ होगा, तो भगवत प्रीति में न तो पुण्य होता है न पाप होता है। दोनों का, जब तक दोनों का चक्र समाप्त नहीं होगा तब तक कर्म बंधन से समाप्ति नहीं हो सकती है। यह इसका रहस्य है। इसलिए शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति लिप्यते, वह परमात्मा शरीर में आत्मा के समान स्थित होने पर भी जैसे आत्म तत्व जो है वो अनेक प्रकार के कर्म से लिप्त होता है, किंतु परमात्मा तत्व लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अनादि है, निर्गुण है, निर्विकार है और करुणा वरुणालय है। वो कृप जब जो आत्म तत्व शुद्ध होता है अंतःकरण के होने से, गुरु की कृपा जब उसको होती है तो परमात्मोन्मुख होकर के परमात्मवत अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। इसी तत्व को समझाने के लिए भगवान ने गीता में इन प्रकरणों से हम हमारी आपकी सबकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए इन उपायों को भगवान ने बतलाया। इस प्रकार बहुत ही गूढ़ विषय का बहुत सरल भाषा में गुरुजी ने विश्लेषण किया और हम लोग को समझाया। इसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। ईश्वर आपकी सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।